हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि ब्लैकआउट के समय बॉयलर साइड से क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्लैकआउट के बारे में जानना जरूरी है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली थर्मल पावर प्लांट में जनरेटर के द्वारा पावर को जनरेट किया जाता है और जनरेटर ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा पावर को ग्रिड में सप्लाई किया जाता है। जब जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन जो कि पावर प्लांट से कनेक्टेड है एक साथ ट्रिप हो जाता है तो टोटल एसी पावर फेल हो जाता है। उस समय ब्लैकआउट की कंडीशन क्रिएट होती है। कंडीशन में बॉयलर साइड से क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं इसके बारे में समझते हैं। फ्लेम स्कैनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फ्लेम स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो फर्नेस फ्लेम को स्कैन करता है और इसी स्कैनर को कूल करने के लिए स्कैनर एयर फैन के द्वारा कूलिंग एयर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि अगर स्कैनर को कूल नहीं करेंगे तो स्कैनर ओवर हीट होकर डैमेज हो जाएगा। ब्लैकआउट के टाइम एसी सप्लाई फेल होने की वजह से एसी स्कैनर फैन ट्रिप हो जाता है, इसलिए यह इंश्योर करना जरूरी है कि डीसी स्कैनर फैन रनिंग में होना चाहिए और डिस्चार्ज जंपर ओपन कंडीशन में होना चाहिए। एपीएच को डैमेज होने से बचाना। ब्लैकआउट के टाइम में मेन मोटर एंड ऑक्सिलरी मोटर ट्रिप हो जाता है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरी है कि एपीएच रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेनलेस स्टील कंडीशन में हुआ तो जो बास्केट कंटिन्यू फ्लू गैस के कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर हाई होगा और जो बास्केट कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आएगा उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, जिससे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एपीएच में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए एपीएच को डैमेज होने से बचाने के लिए जरूरी है कि ऐसे टाइम पर एयर मोटर पिकअप होना चाहिए, लेकिन एयर मोटर कुछ ही टाइम तक एपीएच को रोटेट कराने के लिए सफिशिएंट एयर प्रोवाइड करा पाता है, क्योंकि एयर कंप्रेसर ट्रिप होने की वजह से एयर रिसीवर टैंक में जब तक एयर स्टोरेज रहेगा तब तक एयर सप्लाई अवेलेबल रहेगा। यदि तब तक मेन मोटर में पावर सप्लाई अवेलेबल हो जाता है तो मेन मोटर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन यदि मेन मोटर या आर्क मोटर में पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो एपीएच को मैनुअल वायरिंग करना पड़ता है। बॉयलर सर्कुलेशन पंप का इमरजेंसी कूलिंग लाइन चार्ज करेंगे। बॉयलर सर्कुलेशन पंप हाई प्रेशर से वाटर को बॉयलर में सर्कुलेट कराता है ताकि सर्कुलेशन रेशियो बढ़ जाए। नॉर्मली बीसीबी का यूज़ वहाँ किया जाता है जिसका ऑपरेटिंग प्रेशर 175 kg/cm² से ज़्यादा होता है। यदि बीसीबी का यूज़ नहीं करेंगे तो लेटेंट हीट का एडिशन होने की वजह से वाटर वाल ट्यूब में स्टीम का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और ट्यूब ओवर हीट होने की वजह से डैमेज हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में बॉयलर सर्कुलेशन पंप के हीट बैरियर जो कि हाई टेम्परेचर फीड वाटर के हीट को मोटर तक ट्रांसफर नहीं होने देता और मोटर कूलर जो कि बाइंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसके लिए कूलिंग वाटर CCCW से आता है। लेकिन ब्लैकआउट के समय यह एसी पावर फेल होने की वजह से कूलिंग वाटर अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी कूलिंग लाइन चार्ज होना चाहिए ताकि वाइंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। इमरजेंसी कूलिंग लाइन का टैपिंग CCCW के मेकअप टैंक से रहता है और CCCW मेकअप टैंक हाइट पे होने की वजह से बाई ग्रेविटी कूलिंग वाटर प्रोवाइड रहता है। सूट ब्लोअर की पोजीशन चेक करेंगे। अगर ब्लैकआउट के पहले सूट ब्लोइंग रनिंग कंडीशन में है और कोई सूट ब्लोअर इंसर्ट पोजीशन में है तो उसे रिट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर सूट ब्लोअर ज़्यादा समय तक इंसर्ट पोजीशन में रह गया तो ओवरहीट की वजह से डैमेज हो सकता है। रिट्रैक्ट करने से पहले इंश्योर कर लेंगे कि सूट ब्लोअर का मॉड्यूल ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज जब बॉयलर एमसीसी चार्ज होगा तो जो मैनुअली रिट्रैक्ट कर रहा है उसका एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है।